अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 20 अक्टूबर 1447 हिजरी दिन पी। एक फर्ज के बारे में, बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनको कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में, मौत की सख्ती के वक्त की दुआ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने मौत से पहले यह दुआ पढ़ी थी, ऐ अल्लाह, मौत की सख्तियों और बेहोशियों पर मेरी मदद फरमा। एक अहम अमाल की फजीलत, वजू करके इमाम के साथ नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह मुकम्मल वजू किया, फिर फर्ज नमाज अदा करने के लिए गया और इमाम के साथ नमाज पढ़ी, उसके सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक गुनाह के बारे में, कुफ्र की सजा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते दीन से लोगों को रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर गए, तो अल्लाह ताला उनको कभी नहीं बख्शेगा। आखिरत के बारे में, हौज़े कौसर की कैफियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर के बर्तन सितारों के बराबर होंगे, उससे जो भी इंसान एक घूंट पी लेगा तो हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। तिब्बे नबवी से इलाज, बीमार को परहेज का हुक्म। एक मर्तबा उम्मे मुंजिर के घर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु खजूर खा रहे थे, तो आपने फरमाया, अली बस करो, क्योंकि तुम अभी कमजोर हो। बीमारी की वजह से चूंकि सारे ही आज़ा कमजोर हो जाते हैं, जिनमें मैदा भी है, इसलिए ऐसे मौके पर खाने पीने में एहतियात करना चाहिए और मैदे में हल्की और कम ग़िज़ा पहुंचनी चाहिए ताकि सही तरीके से हजम हो सके। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तकवा व परहेजगारी इख्तियार करो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे, और थोड़ी चीज पर रजामंद हो जाओ, सबसे बड़े शुक्रगुजार बन जाओगे, और लोगों के लिए वही चीज पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे, और तुम अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, पक्के मुसलमान बन जाओगे, और कम हंसा करो, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। इस्लामी तारीख। हुजूर गारे सौर में। रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर दोनों मक्का छोड़कर गारे सौर में पहुंच चुके थे। उधर मुश्किन ने पीछा करना शुरू किया और तलाश करते हुए गारे सौर के बिल्कुल मुंह के करीब पहुंच गए। उस वक्त हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, उनमें से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमें देख लेगा। हुजूर ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने दोनों की अपनी कुदरत से हिफाजत फरमाई और वह लोग वापस हो गए। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से यह कह दिया था कि वह मुशरिकों के दरमियान होने वाली बातें रात के वक्त आकर बता दिया करें। चुनांचे वह रात के वक्त कार में आकर मुश्रिकों की साजिशों की इत्तेला हुजूर को दे देते थे, और हजरत अस्मा बिनते अबू बकर है खाना वगैरह पहुंचाया करती थीं। इस तरह 3 दिन यहाँ गुजरे, फिर मदीना की तरफ रवानगी हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।